हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, आवेश से संबंधित, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल और द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज या फिर आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को आज हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिन विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आपको हल करना है कि आपको आता है। यदि आप सभी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से इसके हल को देखिए कैसे ये हल होगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया था आवेश Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम Q बराबर क्या लिख लेंगे। आवेश कितना दिया है, Q बराबर दिया है 1 कूलाम। और आपको पता है मूल आवेश E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, N पूछा गया है, बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ध्यान देना है अब हम Q बराबर NI से, कहां से, Q बराबर NI से N बराबर निकाल सकते हैं Q बाई E। इसको हल करेंगे जब, तो Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, 1 बटे E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1.6 है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1 गुणे 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 1.6 में जब करेंगे गुणा 10 का हो जाएगा 16। आप ध्यान देना है, यहाँ पर 10 की घात जब माइनस 19 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात कितना, ये हो जाएगा 19। इसको जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, जब 10 में हम 16 का भाग करेंगे जाएगा नहीं, पहले हम जीरो ऐसे उतार देते हैं, जीरो उतार देते हैं, दशमलव लगाते हैं। अब हो जाएगा 100, 16 छक्का हो जाएगा 96, बचेगा फिर 4 जीरो और आ जाएगा, हो जाएगा 40, 16 दूना 32। अब इस बार बचेगा 8, जीरो और लगा देंगे, हो जाएगा 80। 16 बचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात 19। चलिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं हम। अभी कितना हो जाएगा, ध्यान देना है कितना हो जाएगा। देखिए दशमलव इधर किसका आगे हो जाएगा, 6.25 गुणे, जब दशमलव दाईं ओर ले जाएंगे ना तो पावर एक कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा 10 की घात 18। इस प्रकार एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात 18 होती है। क्लियर, आप लोग इसको अब नोट कर सकते हैं। अब आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। सर जी इधर आइए। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका दूसरा प्रश्न है,
अब यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न है, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो का मान, एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक सहित लिखिए। एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक सहित ज्ञात कीजिए, मात्रक सहित ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, यहाँ पर इसको हमें ज्ञात करके बताना है, हमें ये नहीं करना है कि डायरेक्ट लिख देना है। ध्यान देना है, एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक सहित ज्ञात कीजिए, हमें ये लिखना है डायरेक्ट हम इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। और इसके मात्रक को ऐसे करके हमें नहीं लिखना है, इसको हमें निकालना है। कैसे होगा तो आइए देखते हैं, एग्जाम में आ जाए इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम निकालते हैं आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना और समझना है का इसके मान को कैसे निकाला जाएगा और मात्रक क्या होगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9.0 गुणे 10⁻⁹। ध्यान दीजिएगा, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एप्सिलॉन जीरो है क्या, एप्सिलॉन नॉट कहिए या एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। यह एक भौतिक राशि है, यह एक नियतांक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ऐसे बराबर कितना दिया है ना, इसको उलट देते हैं, अंश को हर और हर को अंश करते हैं, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, हमने हर को बनाया अंश, तो देखिए यहाँ बटे 1 रहा ना, यहाँ बटे ऐसे 1 है, तो ये उलट जाएगा, कितना हो जाएगा ध्यान देना है, 1/9.0 गुणे 10⁻⁹ हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/9.0 हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है गुणे ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन ध्यान देना है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन करते हैं ऊपर, और आपको ध्यान से समझना है, क्या करना है आपको ध्यान से समझना है। चलिए इस पोर्शन को हम करते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो जो बटे में है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो बटे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, तो नीचे लिख सकते हैं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखिएगा ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.0, ठीक है। ये यहाँ भाग हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻9, कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, देखिए 1/4 गुणे 22/7 गुणे 9.0, इसको यदि आप पूरा हल करेंगे ना, इसको यदि आप पूरा हल करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान देना 0.0, ठीक है, 0.00885 गुणे कितना आ जाएगा, गुणे 10⁻⁻9 क्या है पहले से, तो ये लगभग में मान दिया है, कितना दिया है, लगभग में मान है। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर, इसको जब आप हल करेंगे तो निकटतम में इतना मान लगभग में आएगा, ये इसके आगे भी जाएगा, तो निकटतम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस प्रकार इसको जब हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 खिसकाएंगे 8 दशमलव जब हम 8 5 करेंगे, 1 2 3 अंक जब आगे खिसकाएंगे तो पावर माइनस में और बढ़ जाएगा, 8.85 गुणे 10⁻⁻3 होगा, और -9 पहले से कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा
आंसर। जो प्रश्न पूछा गया था इसका हल यहाँ पर आपके सामने है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यदि आप एग्जाम में बोलता है ज्ञात कीजिए, जब बोलेगा एग्जाम में ज्ञात कीजिए तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रहे यदि कोई सवाल देता है, कोई क्वेश्चन देता है तो एप्सिलॉन जीरो का मान आपके क्वेश्चन पेपर में पीछे साइड में, ठीक है, वो दे दिया होगा। लेकिन ध्यान रहे यदि ये मान पूछा जाएगा निकालने का, तब आपको निकालना होगा। यदि आप डायरेक्ट लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क कभी नहीं देगा, फुल मार्क आप नहीं पा सकते हैं। कब? यदि कहा जाए ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट अगर एक नंबर पूछा जाएगा सीधे लिख दीजिए, लेकिन बोलता है ज्ञात करके बताइए कैसे आया है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके बताएंगे और आप इसको बार बार दोहराएंगे। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपने साथ नोट कर लिया होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, आपको ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न लेते हैं विद्युत बल के बारे में या विद्युत क्षेत्र से संबंधित। तो ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान देना है अल्फा कण पर, अल्फा कण पर कितना बल, अल्फा कण पर कितना विद्युत बल, कितना विद्युत बल, अल्फा कण पर कितना विद्युत बल लगेगा यदि इसे, यदि इसे 10 गुणे और बदल देते हैं, यदि इसे 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, रखा जाता है। क्लियर। अब बताना अल्फा कण पर कितना बल लगेगा जब इसे कहाँ रखा जाता है, 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। देखिए इसके हल को हम कैसे करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को देखकर आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि देखिए ये मैंने अभी बेसिक छोटे छोटे प्रश्नों को लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूला क्लियर हो जाए बढ़िया से एकदम। और इससे एनसीईआरटी किताब में जो भी प्रश्न दिए होंगे हम इसको एक एक करके ऐसे सॉल्व करा देंगे आपको, ताकि बढ़िया से आ जाए। यदि हम पहले ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कराएं तो आपका मन नहीं लगेगा और आपको आएगा भी नहीं। इस प्रकार ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप पहले सीखिए, फिर बड़े बड़े प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो अल्फा कण पर कितना विद्युत बल लगेगा यदि इसे 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, +Q। याद रखना अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, अल्फा कण पर आवेश +2 होता है, जब +2 × 10 की घात 2 × 1.6 × 10 की घात -19 हो जाएगा। 2 रहेगा ही, का वैल्यू इतना होता है। इसको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3.2 × कितना हो जाएगा, 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अब आपको ध्यान देना है आगे क्या होगा, देखिएगा। और उसके बाद ई विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, ई बराबर कितना दिया है, दिया है 10 की घात -5 न्यूटन प्रति दिया है कूलाम, ये दिया गया है। आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, तो नीचे लिख लेंगे हम, इसलिए बल F, क्या लिखेंगे हम, बल। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे हम, इसलिए विद्युत बल, इसलिए विद्युत बल, ध्यान देना है, F बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QE। विद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा, QE। Q का मान दिया है 3.2 × 10 की घात दिया है -19 और गुणे दिया है 10 की घात -5। ये इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 की घात कितना हो जाएगा, -19 और -5 कितना हो जाएगा, -24 न्यूटन आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है एकदम।
इससे बड़े बड़े भी प्रश्न हैं, लेकिन यही बताया जा रहा है पहले, ताकि आपको बढ़िया से आ जाए। ई बराबर क्यू, ई सबको पता होना चाहिए कहाँ से आया है। तो ई बराबर यहाँ एफ बराबर क्यू ई होगा, ध्यान दीजिएगा। ई बराबर कितना होता है, एफ बाई क्यू होता है ना, तो ये गुणा करेंगे तो ई बराबर एफ बाई क्यू नहीं आ जाएगा। ई बराबर एफ बाई क्यू से एफ बराबर क्यू ई या ई क्यू नहीं आ जाएगा, तो वहीं से इसको लाया गया है। क्लियर? तो चलिए 3 प्रश्न आपके हुए कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका चौथा प्रश्न ये है, थोड़ा आसान प्रश्न ये भी है। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हम हल कर देना पहले, आइए फिर से इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान देना है। ये है 7n14 7n14 नाभिक पर 7n14 नाभिक पर आवेश की गणना की। आवेश की गणना की। 7n14 नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपको ध्यान देना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए मैं इन प्रश्नों को पहले बता रहा हूँ कि जब मैं इसका थ्योरी चलाया था तो मैंने आपको आंकिक प्रश्न नहीं बताया था, वहीं पर मैंने विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को मैंने प्रीवियस क्लास में हल कराया, लेकिन मैंने इन प्रश्नों को हल नहीं कराया था, इसलिए आज इन छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने कराया हूँ ताकि आपको बढ़िया से आ सके। ठीक है, तो आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका हल कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझना है 7n14 में, ध्यान देना है 7n14 में, ध्यान देना है नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश क्या हो जाएगा, नाभिक पर आवेश, ध्यान देना है z बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है प्लस ni होगा। ध्यान देना है आप, नाभिक पर आवेश z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के ni। आपको ध्यान देना है z बराबर नहीं लिखते हैं, आइए इसको हम फिर से लिख देते हैं। चलिए इस बार फिर से लिख देते हैं हम। चलिए थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 7n14 में, 7n14 में ध्यान देना है प्रोटॉनों की संख्या, 7n14 में प्रोटॉनों की संख्या z बराबर कितना है, ये दिया है 7, यहाँ देखना है ये है 7। ठीक है, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये क्या है, ये है मूल आवेश। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, तो इसलिए नाभिक पर आवेश क्या लिख देंगे हम, नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको बताए थे, प्लस जेड ही हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है प्लस जेड का मान कितना दिया है, जेड का मान कितना दिया है 7 दिया है, और ई को ये ऐसे रहने देंगे, ई का मान दिया है भर देंगे 10.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इसको जब हल करेंगे 16 साथी कितना होता है, 112 होता है। एक अंक पर दशमलव यहाँ प्लस लगा देंगे और गोले कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 19 कूलम हो जाएगा आंसर। इस प्रकार नाभिक पर कितना आवेश होता है, प्लस 11.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। यदि आप चाहें तो प्लस न लगाएं, क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है, तब लिख देंगे। क्लियर? इस प्रकार यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हुए कंप्लीट। यहाँ पर कितने प्रश्न हुए कंप्लीट, 4 प्रश्न हुए कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।